ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूक्ष्म शरीर में 2 श्लोक बता दिए ना, आगे बताना है, कुछ पूछना है? हाँ, प्रेम क्या वो क्या था? समझ में नहीं आया था। पूछिए, क्वेश्चन करिए, वो क्या होता है, वो क्वेश्चन करिए। प्रेम होता क्या है? हैं? होता क्या प्रेम? स्वयं को जानना ही प्रेम है। स्वयं को जानना हाँ, स्वयं को जानना ही प्रेम प्रेम है। हाँ, उसी को प्रेम बोलते हैं, और कुछ ना है। कल वो कोर्स मुक्त लिखा होना था, है प्रेम। कल वो कोर्स लिखा था वो कि प्रेम किया नहीं जाता है। हाँ, कोई तो नहीं याद है मेरा। याद ना है, वही था। प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम ही ना करो। हाँ, प्रेम ही नहीं करो। मतलब इसलिए लिखा गया था ना कि जब बोलते हैं ना कि प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गंदा कर। प्रेम बहुत ऊंचा चीज है, अच्छा। आप हैं नीचा चीज, छोटा चीज, आप है गंदा। अब गंदगी जहाँ भी जाएगा वो गंदगी ही फैलाएगा। कोई भी चीज को छुएगा तो क्या कर देगा? गंदा कर देगा। हाँ, तो पहले स्वयं को जाना नहीं है, जागरूक हुआ नहीं है। हाँ, जाना ही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम का क्या कर देगा? दुरुपयोग कर दिया। प्रेम को क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। तो वहाँ बताया कि इसलिए तुम प्रेम करने का सबसे अच्छा, तुम जिसको प्रेम बोलते हो वो तो प्रेम ना है, इसलिए बोले उस सब के लिए, साधारण आदमी के लिए, कि प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेम किया ही नहीं जाए। आप चुप रहिए, बीच में बोलते हैं। क्वेश्चन करना है तब बोलिएगा, प्रेम किया ही नहीं जाए। समझ आया ना? तो क्या कर देगा? गंदा कर देगा। और जब प्रेम को समझ लेता है तो फिर प्रेम बोलता ही नहीं, वो करता है। बोलता नहीं कि हम प्रेम कर रहे हैं, बोलता नहीं कि, बाकी बोलते रहेगा प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। समझे? जब जान गया ना तो प्रेम का शब्द यूज नहीं करेगा, वो बस करेगा। क्या करेगा? प्रेम। समझे? तब बोलना हाँ, हाँ करना। प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेम करना किया ही नहीं जाए। समझे? प्रेम करना है लेकिन प्रेम से। प्रेम करना है लेकिन प्रेम से। हाँ, प्रेम करना है तो प्रेम से करो। किससे? प्रेम से। हाँ, समझ में आया? और बोलिए, और बोलिए। स्वयं को जानना मतलब स्वयं को अनुभव करना कि हम हैं क्या सच्चाई में। हाँ, अनुभव जब भी करेंगे अपनी इंद्रियों से करेंगे। इंद्रियों से करेंगे तो वो फिर सत्य ना होगा, वो झूठ ही होगा। समझे? अपने इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ता है, समाधि में जाना पड़ता है। इंद्रिया मतलब इतना पढ़ा दिए, समझ में ना रहा? कहाँ रहते हैं? इंद्रिया मतलब यही सब, आँख नाक कान मुँह, ये सब। समझे? अनुभव तो इसी सब से होता है। ये सब से जो अनुभव होगा वो भी सत्य नहीं होगा, वो समाधि अवस्था में होगा। सब इंद्रियों के परे चल जाएंगे तब, नहीं तो फिर वही तो वासना से अनुभव होगा। इंद्रिया तो वासना ही में रहता है, तो इंद्रियों के परे जाना होगा। इंद्रियों को एकदम धर के खत्म कर देना होगा, इंद्रिया अतीत हो जाना पड़ेगा। समझे? और बोलिए, और बोलिए, आगे बढ़ाइए। आगे आप देखते हैं। यह सूक्ष्म शरीर तथा लिंग शरीर पंचभूत से उत्पन्न हुआ है। यह वासनिक होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। तो ये बता चुके हैं, ठीक है? आगे बताते हैं। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति है। स्वप्न सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं ना, स्थूल शरीर के बारे में बता चुके थे, और सूक्ष्म के शरीर के बारे में 2 श्लोक बता दिए हैं। तो सूक्ष्म शरीर की अनुभूति जो होता है किस अवस्था में होती है? देते हैं निकाल के। हाँ, स्थूल शरीर जो होता है वो जागृति में, मतलब अभी अभी अनुभव कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। बाकी सूक्ष्म शरीर का अनुभव जो होता है ना, स्वप्न अवस्था में होता है। किस अवस्था में? स्वप्न अवस्था में। और वो स्वप्न अवस्था में केवल बुद्धि कार्य करता है। 4 होता है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त और अहंकार। तो स्वप्न अवस्था में तो पता ही नहीं रहता है कि मैं है क्या है, बस चलते रहता है। संकल्प विकल्प भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बुद्धि नीचे कर लेता है कि जो भी चल रहा है वो सब क्या है? सच है। सब क्या है? सच है। तो यहाँ बोला कि स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है। स्वप्न में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, बता पाता है कि हम ये हैं, आनंद ले रहा है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर के क्या ले रहा है? आनंद ले रहा है, वो मैं ले रहा है। यहाँ जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है, इसी में भासता है स्वप्न अवस्था में। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। हाँ, और स्वप्नावस्था में वो स्वयं परमात्मा का प्रकाश ही वही भिन्न भिन्न रूप में आके वो सब भासता है।
परमात्मा ही। बाकी वो परमात्मा अलग हैं। परमात्मा जो है वो सब अलग हैं। अलग वो भास रहा है फिर भी वो नहीं है, भास रहा है फिर भी वही नहीं। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल कल बताते हैं। सूर्य जब उदय हो रहा है, सूर्य की ऊर्जा से ही तो पूरा पृथ्वी चलामान हो रहा है, पूरा जीव जंतु उछल कूद रहा है सूर्य की ऊर्जा से। पर सूर्य वो है, सूर्य निर्लेप थे उस सबसे। पृथ्वी पर जीव जंतु कुछ भी करे, वो सूर्य ना है, सूर्य उस सबसे अलग है। उसी तरह से आत्मा जो है ना, परमात्मा, उसी के विषय से सब हो रहा है। बाकी वो अलग है, असंग है और किसी का संग नहीं करता है। तो यही बताया गया। फिर बोल रहे हैं, बोलना ना, सुनिए ध्यान से। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। कौन भासता है? वही शुद्ध परमात्मा ही। बोले थे पूरा ना वो सब साफ करने के लिए जी, क्यों नहीं साफ किए? पूरा बोले थे कि ना बोले थे? कर देंगे। अब क्या करिएगा, बैठिए, समझे? कल से आके पूरा साफ करना है, समझे? हाँ, तो स्वयं वही शुद्ध जो चेतन होता है ना, वही स्वयं पूरा अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में भासता है। फिर भी वो नहीं है, वो नहीं है, समझे? स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं, कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगता है। ये जो बुद्धि है ना, जागृत अवस्था में तो सब सुख भोगता है हर चीज़, और स्वप्नावस्था में बुद्धि वही जागृत अवस्था में जो किया, जो वासना मन में है, उसी को स्वप्नावस्था में तो भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगता है। स्वयं क्या होने लगता है? प्रतीत होने लगता है। यही भारती जी, स्वयं क्या होने लगता है? प्रतीत होने लगता है। समझ में आया? और बोलिए आगे। हम बोले थे, आधे अधूरा कर दिए। बोलते हैं पहले आके कर दीजिए सब कुछ। चलिए आगे देखिए, इधर से साइड कर देंगे, आगे देखें। और भी नदी कहीं, ये तो खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा। बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के लिए किए हुए कर्मों से तनिक विलिप्त नहीं होता। बोल दिया ना कि बुद्धि तो साक्षी है उस सर्वसाक्षी का, वो परमात्मा का साक्षी है, मगर फिर भी वो ये सबसे क्या है? अलग है। बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उसी बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह क्या है? असंग है। वो किसी से संग नहीं करता है। जैसे सूर्य जब उदय हुआ ना, तो सूर्य के ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है ना, और उसी के कारण पूरा हर जीव जंतु है। मगर वो सब सूर्य ना है, हो रहा है सूर्य के कारण ही, बाकी वो सूर्य नहीं है, असंग है। हाँ, तो जितना भी चीज़ स्वप्नावस्था में होता है, चाहे अभी भी जो हो रहा है, वो हर चीज़ उसी के कारण हो रहा है। बस आप भूल गए हैं, वही है, सब वही है, आनंद स्वरूप है, आत्मा है, परमात्मा सब वही है। समझे? आप क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। हाँ, ये भूलने का चुनाव भी आप ही का है, स्वयं से भूल गए हैं। ये मेरा चुनाव है, याद कर लीजिए। अब याद का दरा हो जा रहा है, समझे? हाँ, तो यही बोला है कि कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है। पृथ्वी पर कुछ भी हो रहा है, सूर्य का इससे क्या लेना देना? सूर्य का क्या लेना देना? उसी तरह से स्वप्नावस्था में कुछ भी हो रहा है, आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा असंग है, हो रहा है उसी की वजह से, बाकी फिर भी उसको से कोई अथी नहीं है, निर्लिप्त है उस सबसे। सूक्ष्म शरीर में जो भी स्वप्नावस्था में हो रहा है, उस सबसे आत्मा क्या है? असंग है, कोई मतलब नहीं उससे। समझ आया? यही है बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह क्या है? असंग है, किसी का संग नहीं करता है। हाँ, आज जब शरीर बन बैठे रहेंगे ना, तो किसी का संग आपको चाहिए ही चाहिए। गर्लफ्रेंड चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो भी बोल सकते हैं, कॉमेडी चाहिए, फिल्म चाहिए, इंटरटेनमेंट, मतलब मन लगाने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए आपको। वैसे तो मन अपने में लगते रहेगा, अपना हाँ, लगते रहेगा। मस्त कहाँ रहिएगा? दुख में रहिएगा। खाली जहाँ बैठिएगा कचोटेगा मन। जब तक कॉमेडी देख रहे हैं ना, खोएला है बेहोशी में, वो भी सच्चानंदन है, बेहोशी में खोल है। आप कॉमेडी देख रहे हैं, इसका प्रमाण है कि आप दुखी थे। इसका प्रमाण था कि आप दुखी नहीं रहते, मन आनंदित रहता, तो आप कॉमेडी क्यों देखते हैं? कॉमेडी क्यों देखते? बोलिए, देखते हैं। तो इसी जब तक जीव रहेंगे ना, अहम रहेंगे ना, कोई ना कोई चाहिए। और जब तक कोई ना कोई चाहिए, आपका खुशी उसी पर डिपेंड रहेगा। और जब उसी पर डिपेंड रहेगा, तो आपके अनुसार वो होगा तो खुश रहेंगे, ना होगा तो दुखी रहेंगे। तो ज़्यादातर मनुष्य सब दुखी रहता है।
ज्यादातर मनुष्य क्या रहता है, दुखी रहता है। इसलिए शरीर से ऊपर उठ के आत्मा पर ध्यान केंद्रित करिए, स्वयं को जानिए कि हम कौन है, आत्मा है। क्या है, हाँ, आत्मा असंग होता है, वो किसी का संग नहीं करता है। जब उसको जान लेता है ना तब फिर आनंद आनंद के सागर में रहता है। उसी अवस्था को बोलते हैं परमानंद की अवस्था। वो आनंद में रहता है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज ना है फिर भी आनंद में है। समझे, समझा या? हाँ, इसलिए बताया जाता है आत्मा बनो, शरीर नहीं बनो। शरीर बनेंगे तो दुख में रहेंगे हमेशा रहेंगे। हाँ, ये हुआ, समझे। तनिक भी लिप्त नहीं होता और क्या है, असंग है। असंग मतलब समझ आए ना। हाँ, तो इस असंग को प्राप्त करना है। क्यों भाई, कि हमारा हर चीज किसी दूसरे पर डिपेंड क्यों रहेगा? हाँ, दूसरे के डिपेंड पर रहना वही तो गुलामी है। कुछ सेलिब्रिटी है, जनता पर डिपेंड है, वो उसका फॉलोवर बहुत ज़्यादा है तो सेलिब्रिटी है, घट गया तो आज खूब मान बड़ाई कर रहा है तो अच्छा है, गाली देने लगा तो वो सब उतार चढ़ाव होते रहता है। और वो सब खुशी भी दुख भी जो है ना, वो भी वो सब फालतू डिपेंड तो कर रहा है, वो भी खुशी ना मिल पाता है। वो अहंकार को ऐसा होता है कि हाँ हमारा इतना फॉलोवर है, बाकी वो अंदर के जो शांति होता है वो नहीं ना मिलेगा। बस अहंकार को की संतुष्टि कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो किए, समझे, इस तरह का रहेगा भावना। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। अब मान लीजिए आत्मा, आप शरीर को आत्मा मान लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आप आत्मा बनेगा नहीं, आप आत्मा नहीं बनेंगे। आत्मा बनेंगे तो जीवन फूल जैसा खिल जाएगा, जीवन फूल जैसा खिल जाएगा, फिर किसी को कोई गुलामी न कर पाइएगा, आनंद में रहिएगा। समझे, समझ में आएगा ना यार? हाँ, आना तो गुलामी हमेशा करते रहिएगा। अब देखिए, यह चिदात्मा, यह लिंग दे, उसको बताते हैं ना, लिंग दे बोलते हैं। यह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है, करण है। हाँ, बोले ना, यही सूक्ष्म शरीर जो है ना, संपूर्ण व्यापार वही जितना सारा कर रहा है ना, भागम भाग कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, सब व्यापार मतलब ये जो कर्म कर रहा है ना इतना सारा, वही व्यापार बोला जा रहा है। भांति भांति के कर्म, कुछ उससे कोई लेना ना फिर भी कर रहा है, कोई लेना ना फिर भी कर रहा है, वासना से प्रेरित होकर। हाँ, जरूरत पूरा हो गया फिर भी कर रहा है। अब बताइए, यह लिंग दे चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए आत्मा असंग है। यहाँ आत्मा असंग है, एग्जाम्पल दिया गया है कि बढ़ई जो होता है ना, वसूला जो लकड़ी चिरता है वो छिलता है, वसूला रहता है, मगर वो वसूला बढ़ी नहीं है, बढ़ी उससे क्या है, अलग है। हाँ, तो उसी तरह असंग का एग्जाम्पल दिया गया है। इस स्वप्नावस्था में जो भी सूक्ष्म शरीर के साथ होता है वो होता है उसी की वजह से। जैसे कुल्हाड़ी जब मार रहा है तो कुल्हाड़ी तो बढ़ी की वजह से नहीं कट रहा है, वो छिला रहा है, बाकी कुल्हाड़ी बढ़ी नहीं ना है। तो उसी तरह स्वप्नावस्था में जो हो रहा है उसी की वजह से, बाकी वो ना है, वो नहीं है। तब आज सारा फिर उसके कारण, वासना कारण जो जितना भी कर्म होता है ना, वासना वो व्यापार हुआ, वासना से प्रेरित होकर कर्म किए। प्रेम में हो रखे करते तो वो अलग चीज़ रहता है, बाकी आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, तो वो फिर क्या हो गया, संपूर्ण व्यापारों के कारण। अब व्यापार ही तो कर रहे हैं ना, कुछ चाहिए, माता पिता भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को कुछ चाहिए उससे, ना देगा तो दुखी, ना देगा तो दुखी। हाँ, बच्चा भी ऐसे करता है, माता पिता ने अच्छा से सेवा किया, ना पढ़ा लिखा है ना, तब कोसेंगे, तू काहे ना किया, आज करता तो ये वो हो रहते हैं, आके कर दिया था कहाँ हुआ। हाँ, तो सब का रहता है, दोनों से रहता है, समझे। तो ये सब व्यापार है, संपूर्ण व्यापारों का कारण क्या है, ये लिंग दे चिदात्मा पुरुष, लिंग दे चिदात्मा पुरुष। हाँ, तो आप देखिए ना कि हमारा जीवन कैसा है, स्थूल वाला है, सूक्ष्म वाला है, कारण वाला है, या तुल्य वाला है, तुरीय वाला है। आपका जीवन किस अवस्था का है, ये चुनाव मनुष्य को करना होता है, कैसा जीवन जीना है, पशु वाला जीना है, मनुष्य वाला जीना है, अच्छा देवता वाला जीना है, ईश्वर वाला जीना है, कौन सा जीना है, अलग अलग जीवन का अलग अलग स्तर है, समझे। आगे देखें, और कुछ पूछना है, और आगे देखिए, नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, नेत्र जब खराब हो जाता है, नेत्र चाहे खूब तेज भी है, निर्दोष अथवा सदोष, तो आंख खराब हो गया तो नहीं दिखेगा, आंख खूब अच्छा है तो खूब अच्छा से दिखेगा, नेत्र मतलब आंख, तो अंधापन होगा, खराब रहेगा तो धुंधलापन होगा, अथवा स्पष्ट देखा, जब आंख अच्छा होगा तो स्पष्ट देखेंगे, आंख खराब होगा तो क्या देखेगा, अंधापन धुंधलापन दिखेगा। तो ये नेत्र के धर्म है, किसका धर्म है, नेत्र का धर्म है। तो ये आंख का है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। शरीर में कुछ भी विकार उत्पन्न होता है, आत्मा उसे निर्लिप्त है, असंग है, किसी का संग, शरीर का भी संग न करता, और शरीर का भी संग नहीं करता, समझे।
नेत्र खराब हो रहा है, कुछ भी खरीद शरीर के कोई भी अंग खराब हो रहा है, उसे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। अब जब शरीर मान बैठेगा ना तो खराब होगा तो टेंशन फंसी में रहेगा, क्या होगा हमारा। और जब वो जान जाता है कि हम अमर हैं, कोई टेंशन ना हो जाए नष्ट। अच्छा, ये जो कहता है कि इस जन्म का कर्म अगला जन्म में भोगना पड़ता है, इसका हाँ। क्या तात्पर्य है? ई जन्म के क्या, ई जन्म के कर्म अभी भोगना पड़ता है, बाद में कुछ ना। मतलब पिछला जन्म का कर्म है, जब उसके जन्म में ना होता है तो कर्म वगैरह क्या है, जन्म आत्मा का ना होता है। आत्मा के जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कैसे होगा। न जन्म होता है न मृत्यु होता है, यही जान लेंगे तब डरेंगे। न जन्म होता है न मृत्यु होता है। हम लोग पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते हैं? क्या पूर्व जन्म में विश्वास, पूर्व जन्म में विश्वास। आगे पूर्व जन्म किसको बोलते हैं उसको तो समझिए। प्रकृति का पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म किसका होता है, प्रकृति का। शरीर का होता है। शरीर आप हैं, जीवात्मा का होता है। किसका होता है, जीवात्मा। हाँ। आज जीवात्मा अहम होता है, अहम कुछ होना होता है। अहम ऐसी उठा बुलबुल्ला जो कहता है कि मैं है, कुछ है। जब कुछ है ही नहीं है तो कुछ क्या बनेगा। प्रकृति में केवल परिवर्तन हो रहा है, वही परिवर्तन अथी है पुनर्जन्म, पूर्व जन्म। इस जन्म का कर्म हमको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ, तो आग में हाथ लगाए तो अगला जन्म में चलेगा, नहीं। दर्द महसूस होगा, नहीं, या भी होगा। अभी होगा। हाँ, तो बाद में क्या होगा। जब जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता है तो फिर ये सब में क्यों पड़े हुए हैं। जैसे स्वर्ग नरक सब कुछ ना होता, बोलता है स्वर्ग में जाकर नरक स्वर्ग में नरक बताए थे ना एक दिन। मन अगर खूब शांत है तो उसको बोलते हैं स्वर्ग। यही पे स्वर्ग है। हाँ, अच्छा, और मन अगर अशांत दुखी है तो अशांत है। नरक। और जो कहता है कि स्वर्ग भी होता है तो उसके पास ज्ञान ही नहीं है, तो कभी मन शांति ना हुआ है तो स्वर्ग में जाके क्या कर लेगा। कोई खूब अच्छा महल बना के, चाहे खूब सोफा सेट रख के, नींद अच्छा ना आ रहा है, हैं? तो इसमें सोफा सेट वाला गलती है नहीं। कि अपने गलती है। तो वो सब ऐसे ही है, बाहरी प्रतीक है वो सब, समझे। आप कैसे उस पर डिपेंड करता है। आप अगर खूब अच्छा है ना तो स्वर्ग है, ना चाहे तो नर्क है। फिर एसी में सुतिए, बंगला महल में सुतिए, कहीं सुतिए, आपको नींद आने वाला, दुखी में रहिएगा, चिंता में रहिएगा। हाँ, तो मन की स्थिति पर डिपेंड होता है कि स्वर्ग में है कि नर्क में। कोई एकदम अपने आप से युद्ध कर रहा है, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, दुख में, कलश में, ईर्ष्या में, जलन में, वो नर्क है। और क्या बोला गया है, नरक। जीवन एकदम बदतर हो जाता है। उससे जब ऊपर उठ गया ना वो स्वर्ग है। जैसे समझ कि आया? आप बोले ना कि आत्मा का ना न मृत्यु न जन्म, तो जब हम लोग जब मरते हैं तो आत्मा जो छोड़ता है कहीं पे चल जाता फिर है। छोड़ता उड़ता है, वो अचल है, वो न जाता है न कहीं आता है। कल तो बताए किसी थे, शरीर में जाता होगा, कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। वो हर जगह तो जाएगा कहाँ। ऐसा कोई खाली जगह रहेगा तब ना कि जाएंगे। बोलता है अगला जन्म में फलना चीज बन जाएगा, कभी ना, बोलता है ना। फलना योनि में, फलना योनि में। ना, कुछ ना, कुछ नहीं। कुछ ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। और कुछ पूछना है तो डिबेट करिएगा था ना, जैसे कि हाँ कैसे क्या वगैरह। हो गया क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये तो समझ में नहीं आया कैसे। ये बड़ी सब बोलता है कि मरेगा तो फलना चीज बनेगा, कर्म हम खराब बता है। ना रहे हैं, प्रकृति में केवल परिवर्तन हो रहा है, वही पुनर्जन्म है। प्रकृति का हो रहा है भाई, आपका नहीं हो रहा है। आप जो आनंद स्वरूप है ना, आप जो आत्मा है उसका नहीं होता है, शरीर के होता है। शरीर मर गया, अब शरीर मिट्टी बन गया, पंचभूत अलग अलग हो गया, फिर पंचभूत मिलेगा, फिर जीव बनेगा। अब मरे जहाँ वो मिट्टी है, वो से फूल खिल गया, कुछ भी हो गया। तो उस शरीर का हो रहा है चक्रण। पुनर्जन्म हुआ ना, आप बच्चा में थे तो कैसा शरीर था, छोटा छोटा थे, वो दूसरा था शरीर, अब हो गया दूसरा शरीर, तब हुआ ना पुनर्जन्म। किसका हुआ, जीव का हुआ, ना कि आत्मा का हुआ। आत्मा तो वो है ही पहले से, वो सब जैसे वो थोड़े बढ़ता घटता है। शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो उसे आत्मा थोड़े होता है। यही तो यहाँ बताया जा रहा है, आत्मा नहीं, आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा को नहीं होता, सिर्फ हम ही लोग को शरीर को होता है। सूक्ष्म शरीर को, जो अभी हम लोग ये सब सूक्ष्म असूल सब के होता है, समझा या हाँ कि ना या। आया किसका होता है, सूक्ष्म शरीर का। तो इस शरीर तो हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है ना। निरंतर बदलाव हो रहा है। पहले दम बच्चा था गोल मटोल एकदम फूल जैसा, छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा गोल, तो वो शरीर था। अब वो शरीर कहाँ है, बदल गया, तो हुआ ना पुनर्जन्म। हाँ, तो इसी को प्रकृति को बोलते हैं। प्रकृति चेंजेबल है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, उसका चक्र चल रहा है, आपका थोड़ी चक्र चल रहा है। जो ये जान जाता है ना मुक्त हो जाता है, जो ये जान जाता है वो
हाँ, न तो लगल रहता है कि बनेंगे ये बनेंगे कुत्ता एक बनेंगे। ऋण के बारे में सुने, समाज ऋण, पितृ गुरु सब ऋण, होता है। पितृ ऋण, ये क्या देव होता ऋण, है? मातृ ऋण होता है। ये ऋण होता है। मतलब इसको ये अपना ऋण कर्म जैसे द्वारा चुकाना होता है। हाँ चुकाइएगा ना, माता पिता सेवा किए हैं, हाँ? तो आपको करना कर्तव्य है। अच्छा। ये सब बनाया गया है सिस्टम, हम्म, ताकि पूरा व्यवस्था अच्छा से चलते रहे, समझे? माता पिता आपको निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो आपको भी तो करना चाहिए, तो किया गया। मगर सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का है स्वयं की मुक्ति। जब जानेगा स्वयं को, स्वयं मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, तभी माता पिता को भी कर सकता है अच्छा से सेवा, ना तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा अच्छा से। नहीं बस लगेगा कि हाँ कर रहे हैं, सच्ची सेवा वही है, समझे? स्वयं को जाग के सबको जगाना, बाकी जो रीति रिवाज होता है सब करिए, फॉलो करिए, समझे? कितना समझे? हाँ बोलिए। तो गुरु ऋण 4 ऋण होता है, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, समझे? तो मातृ पितृ सब, गुरु, ये सब सेवा को सत्कार करके कर सकते हैं। देव ऋण ये सब पूरा पर्यावरण को शुद्ध रख के, पर्यावरण में जो गंदा है ना ये सब शुद्ध रख के, ये देव ऋण हुआ। पृथ्वी को शुद्ध रखना। हाँ, जल वायु ये सब, समझे? 3 ऋण होता है माता पिता पे, एक ऋण होता है गुरु, गुरु हाँ ऋषि ऋण वही बोलते हैं, ऋषि ऋण भी बोलते हैं, वही गुरु बोल दीजिए, समझे? 4 ऋण होता है। 4 ऋण समझ आया कि ना आया? तभी है ऋण, समाज से इतना ले रहे हैं, समाज को देना है, समाज से इतना ले रहे हैं, समाज को देना हाँ। है। हाँ? देश ऋण भी, भूमि ऋण, देश से उपजे हैं, देश में कुछ करिए, देश की मिट्टी से बने हैं, आप मिट्टी ही हैं। कौन है? मिट्टी हाँ, आप बैगन खा रहे हैं, बैगन बन जा रहा है। नहीं बन रहा है। एक तरह से माता पिता का संतान है, माता पिता जैसे चेहरा भी है, हैं? तो चेहरा सब माता पिता से थोड़े बन गया, बहुत सारा का भूमिका है उसमें। एक तरह से अगर सच्चे तौर पर देखा जाए तो माता पिता एक गुना बहुत है। वो जो बहुत पीढ़ी दर जो आ रहा था, शरीर के ट्रांसफर हो रहा था, शरीर का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पुनर्जन्म इस समझिए, शरीर का केवल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। माता पिता से मुंह मिलता है ना, हाँ? तो ट्रांसफर, वो एक दूसरे के ट्रांसफर करते जा रहा है, उनके होने से आप है, वो भी एक तरह से माता पिता है। जिसको दादा परदादा बोलते हैं वो भी माता पिता है एक तरह से। आलू भंटा जितना भी सब खाद्य सामग्री वो भी एक तरह से माता पिता, उसी से आप बन रहे हैं भाई। मिट्टी भी माता पिता है, मिट्टी आप उसी से बन रहे हैं, वही हैं, प्रकृति ही है, वो जीव है, इससे ऊपर उठना होता है, उसको आत्मा इतना लोग बोलते नहीं हैं। बोलते कि तुम ये मिट्टी का बना अगर आप स्वयं को शरीर मानेंगे ना तो हमेशा इसमें बदलाव हो रहा है। अभी बोलते हैं कि हम ये हैं, ये फिर कुछ पल में कुछ और हो गया, फिर दूसरा होगा, फिर कुछ और समझ आया? पहले ये सब ना था, अब क्या हो गया? था। दूसरा शरीर हो गया, समझे? अब देखिए, तो नेत्र में कोई भी अगर विकार उत्पन्न होता है, आँख में, कोई भी शरीर में, शरीर के कोई भी पार्ट में, तो उससे आत्मा क्या होता है? आत्मा प्रभावित नहीं होता है, वह संग होता है, किसी का संग नहीं करता है। या इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि श्रेणी आदि का धर्म है। बहरापन गूंगापन क्या है? श्रोत्र आदि के धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। ये सारा जितना धर्म है ना, शरीर में विकार जो आ रहा है, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है, प्रकृति का धर्म है। जन्म मृत्यु ये सब प्रकृति का खेल है, सुख दुख ये सब प्रकृति का है, मान अपमान ये सब प्रकृति का है। जो कुछ भी हो रहा है ना अनुभव, सब प्रकृति का खेल है, इसमें आपका कुछ नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं है। वही बोला, यह असंग है। क्या है? असंग है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। अब प्राण के धर्म, 5 प्राण बताए थे ना, हाँ? प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, समझे? सब बताए थे ना, याद है उदान? नहीं तो उदान बोल दिए। तो प्राण तो बताए थे पंचमहाभूत से बना हुआ है, तो ये वायु से संबंधित है, हाँ? तो वायु में क्या प्राण के धर्म क्या है? प्राण का तो श्वास पर श्वास लेना और छोड़ना, जम्हाई, छींक, कांपना, उछलना, क्रियाओं तत्व के प्राणी का धर्म बतलाते हैं। तथा क्षुधा प्यास, भूख प्यास, ये सब किसका धर्म है? 5 प्राण का। प्राण का। वह प्राण वो अलग अलग रूप में विभक्त होता है। जैसे सोना अलग अलग आभूषण बनता है, पानी अलग अलग रूप, झील, गंगा नदी का पानी, कुआं का पानी, नदी का पानी, नाला का पानी, ऐसा पानी है ना, वही पानी अलग अलग रूप में विभक्त है। सोना अलग अलग आभूषण में विभक्त है। तो वही प्राण, वही वायु अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, समझे? चांदी भी तो हो सकता है अलग-अलग। हाँ, चांदी का फिर बोलेंगे, समझे? तो क्षुधा पिपासा ही भी प्राण के ही क्या है? धर्म है। प्राण के धर्म समझ में आया कि ना आया?
आया हाँ आया आगे देखते हैं। इसमें कुछ पूछना है? नहीं। ये सब तो बता ही दिया अच्छा से। अहंकार अहंकार, अहंकार का तो कितना बताए हैं बच्चा से। अहंकार है क्या रियल में? हाँ? उसको अहंकार को पकड़ना है तो उसको पकड़ने का क्या विधि हो सकता है? हाँ विधि कुछ बताइए अहंकार। जब तक संसार लग रहा है ना कि है, तब तक अहंकार है। अहंकार होता किसको है? हाँ? ये होता किसको अहंकार है? ये जो बोल रहा है उसी को अहंकार है। अभी भी बोला है ना, वही अहंकार है। जब बोल रहे हैं कि मैं हूँ, यही अहंकार है। मैं अहंकार करता कौन है? मन मतलब हाँ? अहंकार है। वो ऐसी ही है बस, जैसे केमिकल एक तरह से ही बोल सकते हैं। अच्छा केमिकल ऐसा इस तरह रिएक्शन, कि अहंकार मन को feel होता है ऐसा कि शरीर ऐसा को- रिएक्शन है जैसे पंच महाभूत मिला ना तो कुछ रिएक्शन हुआ। आत्मा का तो कभी अहंकार नहीं हो सकता। कुछ ना, आत्मा कुछ है ही नहीं। तो मन को होता होगा, चाहे शरीर को, हाँ? मन को होता होगा, बुद्धि को। शरीर बता रहे हैं प्रकृति को समझे। जब पंच महाभूत से मिला ना तो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हो तो कुछ और बन गया, कुछ और बॉम्ब बन बन गया। गया। अब बोलने लगा मैं। यही जो मैं है ना, वही अहंकार है। ये जीव, यही जीव अहंकार। उसको लग रहा है ना कि हम हैं, हम कुछ हैं। वही जो बोला है ना कि हम हैं, वही अहंकार है। क्या है? अहंकार अहंकार है। जब तक संसार दिख रहा है वो अहंकार है। जैसा भी दिख रहा है वो संसार, हाँ अहंकार है। अहंकार विलुप्त। समाधि में जाने से अहंकार खत्म हो जाता है। जब स्वयं मृत्यु हो गया, हाँ। उसको बोला जाता है अहंकार खत्म हो गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। जब जैसे बुद्ध जो थे, ज्ञान प्राप्त करने से पहले कुछ और थे, वो अहंकार था। अब जब बन गए ना, वो मिट गए। वो पहले वाला सिद्धार्थ न रहे। वो बोलते हैं अहंकार से मुक्ति। अहंकार से मुक्ति ही मुक्ति है, मोक्ष है। सारा जन्म मृत्यु खत्म, हर चीज खत्म, सुख दुख हर चीज खत्म। डर भय फिर एकदम वह न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। जे चाहे जे फिर करे। हाँ हाँ, जो चाहेगा वो करेगा। इन्हें कि कोई चाहता है गुस्सा करा दे इसको, हाँ, किसी को तो मतलब गाली भाव देते में हैं। आकर नहीं कुछ हाँ कि गाली देते हैं तो वो हमको कुछ करेगा रिएक्शन। भाई वो जितना रिएक्शन करेला था कर लिया, अब कोई रिएक्शन ना करेगा। आप चाहते हैं कि रिएक्शन कर दो, नहीं करेगा। जब बोलते हैं ना कि मैं है, वही अहंकार है। पंच महाभूत से भी मिला, अब प्रकृति बोलने लगा मैं। हिल डोल रहा है, हर चीज़ प्रकृति में चेंज हो रहा है। पेड़ पौधा हिल रहा है, वही बोला है मैं। कुछ भी वो सब, तो आप हिल डोल रहे हैं, बोल चाल कर रहे हैं ना, तो आप सोच रहे हैं कि हम हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं है, बस प्रकृति में चेंज हो रहा है, हलचल हो रहा है। आप अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। सब केमिकल कर रहा है, सब प्रकृति कर रहा है। सब क्या कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। एक भतीजा के दिखा रहे थे मुगली। मुगली में टबाकी रहता है, बता रहे हैं। टबाकी गिद्दर रहता है। टबाकी क्या रहता है? सुनिए ध्यान से। टबाकी गिद्दर रहता है, एक शेर खान रहता है बाघ, एक मुगली रहता है, एक सारस रहता है। तो ये सब दोनों खेलते रहता है, बगीरा सब 3 गो दोस्त रहता है, खेलते रहता है ना। तो उसको कोई केमिकल जो होता है, कोई केमिकल सूंघ लेता है, और केमिकल सूंघ लेता है ना, तो उसको पूरा देखने का नज़रिया है ना, वो बदल दिया। देखने का नज़रिया क्या कर दिया? बदल दिया। अब नज़रिया बदल दिया ना, तो अब उसको ना प्यार हो गया। शेर खान आया, प्यार हो गया। अब बोला कि मेरा सुंदर साथी कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, तुम मेरा अच्छा साथी बनोगे। अब उससे प्यार करने लगा। अब शेर खान कह रहा हटो हटो, अब वो हट ही ना रहा। तब मुगली ये देखा ये सब की, तो बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। तब वो जा रहा है उसी के सामने। अब वो शेर खान बता रहा है टबाकी के, गिद्दर के, लोमड़ी के, कि देखो उसको प्यार हो गया। तो सारस के कैसे प्यार हो सकता है उससे? लेकिन नहीं, सच है। तो फिर टिप्स दिया कुछ कि हम लव गुरु, अच्छा लव गुरु है, समझे। तो वो दिया। तो अब जो आया ना, अब कौन आया? अब जो है, अब जो मुगली सोचता है कि इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक है कैसे करें। जय श्री राम। बैठिए, आइए। जय श्री राम भैया। तब मुगली सोचा कि सारा को कैसे ठीक करें, समझे। तो फिर बाघवा उजे रहता है, अब लड़ाई होने लगता है। तब बाघ जाता है खाने मुगली के। तब मुगली फिर उसको वो वाला सुगंध सुखा देता है, उसको सुगंध सुखा देता है। अब वो मुगली से प्यार करने लगता है। और फिर टबाकी आता है, टबाकी से प्यार करने लगता है, समझे। तो यहाँ जो बता रहे हैं, और फिर वो दवाई दे के उसको ठीक कर देता है सारस के। सारस बोला ना कि बहुत आभारी हैं कि आप ठीक कर दिए, समझे। मुगली के आभारी ठीक कर देना। तो क्या क्या कर रहे थे हम हरकत, क्या क्या हम हरकत कर रहे थे, क्या क्या हरकत कर रहे थे। अब वो रोग शोर खान कर लग गया। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना, केमिकल के वजह से हो रहा है। केमिकल डाल दिया, अलग अलग केमिकल अलग अलग प्रभाव छोड़ रहा है। वो कर रहा है सब केमिकल, वो सब कर रहा है प्रकृति के 3 गुण, सत्व तम रज। आपको अभी नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दिए गए, हंस रहे हैं।
तो हंस रही, आपका चुनाव थोड़े था, केमिकल चुना। आपको गुस्सा वाला को सुई मार देंगे, गुस्सा करने लगेंगे। हाँ, आज लड़की से लड़का बन जा रहा है, लड़का से लड़की बन जा रहा है, अलग अलग हार्मोन के सुई भोगा रहा है, बन जा रहा है। तो ये सारा चीज़ है ना, केमिकल है। देखने का नज़रिया भी, हर चीज़, तो ये सब प्रकृति करवा रहा है। आपको उसमें लग रहा है कि हम हैं, तो आपको उसमें लग रहा है हम हैं ना, यही अहंकार है। यही क्या है? अहंकार है। आप कुछ नहीं है, प्रकृति में बस परिवर्तन हो रहा है। जब ये जान लेता है ना, तो कुछ बनने का चेष्टा ना करता है, छोड़ देता है, बस वो करता है कर्म, बिना फंसे हुए करता है, तब फिर ऊंचाई को छूता है। फिर उसे ऐसे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। पहले छोटा बुलबुला रहा था, बड़ा बुलबुला करना चाहता है। अब क्या करना चाहता है? बड़ा बुलबुला। तो अहंकार समझ में आया? पहले बच्चा रहता है, कुछ दूसरा दृष्टि रहता है, उसमें दूसरा तरह का हार्मोन रहता है, केमिकल रहता है। किसके तरफ से? दूसरा तरह का हार्मोन रहता है। बड़ा होता है, दूसरा हार्मोन डाला जाता है, प्रकृति के द्वारा दूसरा डाला जाता है। अब दूसरा डाला गया तो मूंछ जम गया, दाढ़ी जम गया, अब दूसरा दृष्टि से देखने लगा, लिंग भेद करने लगा। पहले लड़का लड़की सब समान दिखता था, अब नहीं दिख रहा है। तो ये आपका चुनाव नहीं है, ये प्रकृति करवा रहा है। प्रकृति चाहता है कि सृष्टि कार्यक्रम चलते रहे, तो आप चुनाव कहाँ कर रहे हैं? चुनाव करे कैसे? हाँ, यही तो, बुद्धि से। जब जान जाएगा ना कि ये सब जो है ना, यही अहंकार है। ये सब जो स्वयं पर चिंतन मन ध्यान करेंगे ना, तब जानेंगे कि ये सब जो कर रहे हैं, ये तो करवाया जा रहा था, ये करवाया जा रहा है। जब ये जान जाएगा ना, तब फिर अपने से करने लगेंगे। समझे? ये सुनने से केवल ना जान गए, सुनने से केवल, हाँ, जानने से होगा। आत्मा भी बोल रहे हैं ना, ईश्वर भी बोल रहे हैं ना, तो वो आत्मा ईश्वर ना है, आत्मा ईश्वर तो शब्द है ना, उसको आपको जानना है। केवल मिठाई बोलने से मिठाई का स्वाद आपको थोड़े आ जाएगा, हाँ, जब तक खाएंगे नहीं। वो शब्द है, शब्द से कुछ होने वाला नहीं है। इधर पढ़िएगा कि ना भी? हाँ, बैठिएगा अभी, पढ़िएगा कि ना? चल गए, सेट मारे जाते हैं ऊपर ना, वो उधर कोचिंग में जाते हैं। और बोलिए, पढ़ना है कि ना पढ़ना भी? हम तो खाली सुनते हैं कि, हाँ, सुनते हैं इसके बारे में, मतलब कि ज्ञान। पूछिएगा ना कोई से? कोई दिक्कत ना है, पूछ सकते हैं। हाँ, पूछने का क्या है इसी तत्पर, मतलब पूछने का मतलब है कि जीवन आखिर क्या है। वही तो जीवन के बारे में तो बता रहे हैं। जीवन के बारे में हम खाली बताते हैं। सुखी संपन्न कैसे जिए? जब अहंकार मुक्त होंगे तब सुखी संपन्न जिएंगे। अहंकार मुक्त जब कैसे होगा? स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक अहंकार मुक्त नहीं होंगे। स्वयं कैसे जाने हम? स्वयं जानने के लिए ये सब इतना जो बताया जा रहा है ना, प्रोसेस सब करना होगा। सत्य 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 अहिंसा अष्टांग योग का पालन करिए। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि में जाइएगा तब पहुंच पाइएगा स्वयं तक। स्वयं वही है। हाँ, स्वयं वही है। समझे? तो यम नियम में सब यम में आता है 5 नियम। हाँ, यम में 5 नियम, नियम यम में 5 और नियम में 5। हाँ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तय, हाँ, शौच, स्वाध्याय, प्राणिधान, ये सब फॉलो करना होगा, तब होगा। अच्छा, ईश्वर एक और क्वेश्चन है कि भगवान के लोग पूजा करने जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत दूर दूर, कहीं कहीं बहुत हाँ, 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 रामेश्वर हो गया था, तीर्थाटन बोलिए। हाँ, तो आखिर भगवान है कि नहीं? भगवान है भी, भगवान नहीं भी है ना। कैसे है? तो भगवान है फिर तब ना आखिर इतना पूजा पाठ। आप जानते हैं कि हैं? आप जानते हैं कि हैं? नहीं, कोई भी आप जानते हैं कि हैं, तो फिर कैसे बोल दिए कि हैं? तो पूजा कर रहा है ना लोग। अब लीजिए, हम अगर बोल भी देते हैं कि है, तो आपके लिए है। हम बोल भी देते हैं कि नहीं है, तो आपके लिए नहीं है। बात है ना कि आपको उसको खोज करना है। किसी के हाँ ना कहने से है ना, भगवान तो है ना। क्या भगवान तो है ना? प्रकृति ना है तो भगवान कहाँ है? भगवान आप हैं, वही शुद्ध स्वरूप, उसी को आत्मा ईश्वर बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। प्राकृतिक ने कैसे आगे मनुष्य के गढ़ दिया कि 5 उंगली, कोई बड़ा कोई छोटा है, किसी इसी तरह आपको ही दिख रहा है ना ऐसा, और किसी को थोड़ा दिख रहा है। नहीं, हमको दिख रहा है कि आखिर सबको ऐसा ही रह रहा है। आखिर क्यों ऐसा ही गढ़ा जाता है? ऑटोमेटिक गढ़ा जाता है। आपको नहीं लग रहा है, किसको लग रहा है? उस पर ध्यान देना है। किसको लग रहा है ऐसा, उस पर ध्यान देना है। आप ही ना सब कह रहे हैं कि है, तो फिर आप कह रहे हैं इंद्रियों के वशीभूत होकर, इंद्रियां जैसी वही तो अभी बता रहे थे ना, ये अलग अलग केमिकल का इंजेक्शन दे रहा है तो अलग अलग दृष्टि बदल जा रहा है। वही तो बता रहे थे, दृष्टि बदल जा रहा है, अलग अलग केमिकल दे रहे हैं, अलग अलग दृष्टि, पूरा संसार देखने का नजरिया ही बदल जा रहा है। तो सारा खेल जो है ना, ये केमिकल का, प्रकृति का है। समझे? तो सब एक ही संसार को एक ही तरह से। आखिर देखिए, यही पर हमको एथी देना क्वेश्चन यही रहेगा हाँ, कि 5 उंगली है,
छोटा एक कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, आखिर इसी तरह से भगवान क्यों गढ़ दिए हैं? गढ़े हैं तब तो वही ना बता रहे हैं कि क्यों कर दिए हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है। और देखिए आखिर इसी वास्तव में यार आप एक और एक यही वाला है। हाँ। मान ली कि एक ही माता पिता के 3 बच्चा है, 4 बच्चा, ठीक है, कोई IAS बन जा रहा है, कोई लेबर बन जा रहा है, तो ये उंगली के हिसाब है ना कि कोई छोटा बन जा रहा है, कोई बड़ा बन जा रहा है, तो इसका क्या कारण? भगवान के आखिर भगवान है तब तो ऐसा। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला बात बताते हैं, बुद्ध भगवान थे ना, बुद्ध भगवान ने भी घोर गया। पहले भगवान है तो कौन है? मनुष्य को जाति थे। तो वही ना बोला जाता है, भगवान मतलब किसको बोला जाता है? श्रेष्ठ लोग को ही भगवान बोला जाता है, जो सत्य को धारण करके चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति को ही हाँ, भगवान हाँ, माना जाता है। हाँ। और जो मूल होता है ना उसको ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म शुद्ध जो होता है ना उसको ब्रह्म बोलते हैं, समझे? पहले अगर जो बोल रहे हैं उस शब्द के जानेंगे भगवान होते हैं कि नहीं। भगवान तो ईश्वर किसको का भगवान किसको माना जाता है, मान रहे हैं हम लोग? भगवान जो भी मतलब सत्य को धारण करके चल रहा है, सत्य को धारण करके चल रहे हैं, उन्हीं को भगवान माना जा रहा है। हाँ, उसको भगवान बोल सकते हैं। जैसे राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ये सब भगवान, समझे? सत्य को धारण करके चल रहे हैं, इसी को भगवान हम मान रहे हैं। तो ये ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा गाड़ते हैं कि प्रकृति के ऐसा क्या ऐसी है केमिकल जो हम लोग के इस तरीका से गढ़ा जाता है? एक ही व्यक्ति है, एक ही घर बेटा बेटी है, जो कोई आपको वही ना बोल रहे हैं कि आपको जो 5 उंगलियां है, जो छोटा बड़ा है, भगवान आपको ये सब दिख रहा है ना, किसको देख रहा है उस पर ध्यान देना है। आगे उसको समझेंगे तब ना अच्छा से कि जो देख रहा है वो अगर सच है कि ना है। पहले आखिर देखने वाला सच होना चाहिए ना, कि कौन देख रहा है उस पर ध्यान देना है। आगे उसको पकड़ेंगे, आगे उसको पकड़ेंगे तब ना देखेंगे कि तुमको जो दिख रहा है वो सच है कि ना है। ये थोड़ी होता है। किसको देखेंगे हम? हाँ, किसको देखेंगे? जो देख रहा है, जो ये सब सोच रहा है उसको देखना है। किसको कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा होगा। ये जीव को ऐसा लग रहा है, ये जीव को लग रहा है कि ये सब है, ये सब ऐसा 5 उंगली है, ये है वो है, ये जीव के लग रहा है। तो जीव को लग रहा है, आखिर है तब तो कह रहा है नहीं। ऐसा है तब रहा है। और बताते हैं, उल्लू, उल्लू को रात में दिखता है, रात में दिखता है, हम लोग के दिन में दिखता है। अब बताइए उसके लिए सत्य क्या है, आपके लिए सत्य क्या है? उसको आखिर भगवान ही ने बनाए होंगे, उसको नाइट में दिखना। बनाने उनाने के पहले छोड़िए, जब है ही नहीं तो बनाने के बाद कहाँ से आएगा? नहीं है, उल्लू नहीं है क्या? आपको दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। समस्या है ना। तो मानव जाति हर एक व्यक्ति को दिखता है। आप जो भी सुनिए कह दीजिए कि वहाँ उल्लू बैठल है तो आप जो भी कह रहे हैं ना कि है, उसको आप ही बोल रहे हैं कि है, और कोई सत्यापित करने वाला है कि हाँ ये चीज है? बताइए कैसे सत्यापित? मतलब कि हम बोल रहे हैं कि उल्लू बैठा है। हाँ, उल्लू है तो आप ही कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कोई बाकी लोग देखेगा तो देखेगा, हाँ, अच्छा कहेगा कि हाँ ठीक है, नहीं रहेगा तो कहे नहीं है। हाँ सुनिए, बाकी लोग बोला ना कि है, तो जब बाकी लोग बोला कि है तो बाकी लोग के आप ही ना कह रहे हैं कि है, तो वो है तब ना, तो आप ही ना सत्यापित कर रहे हैं। और सत्यापित कर रहे हैं इंद्रियों से वशीभूत होकर, इंद्रियों से जब वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं तो ये सही नहीं होता है। तो आखिर कैसे सही होगा? आप बताइए, जब सो जाते हैं तो कहाँ संसार रहता है? संसार तो उस समय पूरा एथी में, स्वप्न में कहाँ रहता है? माता पिता कहाँ रहते हैं? भाई बंधु कहाँ रहते हैं? स्वप्न रहता है तब ना, स्वप्न ना रहता है तब बताइए। कहीं नहीं रहता। ऐसा थोड़े कि हमेशा स्वप्न देखते रहते हैं। नहीं, तब फिर कहीं नहीं रहता। फिर कहीं नहीं रहता तो कहाँ चल जाता है? जैसे और फिर सुनिए, स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी चलता है, दिमाग सो जाता है तो पूरा खत्म हो जाता है। और सुनिए, स्वप्न अवस्था में स्वप्न जब देखते हैं तो जो कुछ भी देखते हैं वो सब लगता है कि झूठ है। नहीं, उस समय तो लगता है कि सब सही है। एकदम जो भी महल दिखा रहा है, बिल्डिंग दिखा रहा है, कार 4 व्हीलर सब सही है, सब सही है। लेकिन उठते हैं तो सब गलत हो जाता है। तो वही जो अभी दिख रहा है ना, वही स्वप्न है। स्वप्न में कोई आके बताएगा कि तू स्वप्न देख रहा है, मानेगा नहीं। तो यही स्वयं को जागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। जागेगा ऐसी वही एथिये से ना, आँख में जो पूरा दृष्टि को एथी कर देगा। हाँ यही ना। हाँ जी, यही तो यही ना यहाँ बताया जा रहा है।
कि सुनिए, मन जो है ना स्वप्नावस्था में भांति भांति और लोग इतना पैसा के पीछे भाग रहा है। हाँ हाँ खाली कहता है कि हम ऐसे करेंगे तो पैसा कमाएंगे, कहेंगे। लोग व्यक्ति ऊपर बैठल था, बच्चा लोग, हाँ, स्टूडेंट लोग, हाँ एकदम तो भूला हुआ है, ऊपर बैठल रहता, कहते हैं एकदम कि हाँ मैट्रिक पास हो है, क्या करना है तुमको? एकदम बेहोशी में बोलिएगा भी ना कि बेहोशी में है, तू जानता है कि हम बेहोशी तो में है। बस पढ़ के नौकरी करना चाहेंगे। नौकरी करके क्या करेगा? पैसा कमाएगा। हाँ उसको पैसा कमा के क्या करेगा? तो कहता कि पैसा कमा के फिर वही गाड़ी घोड़ा लेंगे, घर बंगला ले लेंगे, दे के बात शादी ये है ना करेंगे। कि सब सुख खोजता है। क्या खोजता है? सब सुख। सुख। मगर सुख मिलता है तो सबको? वो सुख कहाँ तक जाएगा? मान ले कि हमको सब चीज मिल गया, तो उसको बाद फिर हम क्या करेंगे? तो वही ना पूछते हैं, तो अटक जाता है सब कि क्या प्राप्त कहेगा कि नहीं ठीक है, हम मान ले कि बच्चा मैट्रिक पास कर गया, कहेगा कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गया। फिर नहीं कहेगा कि हमको घर चाहिए, घर मिल गया। प्रॉपर्टी चाहिए, मिल गया। गाड़ी मिल गया। शादी कहेगा हो गया। बाल बच्चा कहेगा हो गया। तो सब मिल गया, उसको बाद फिर क्या तो करेगा? उसके बाद भी हम यही सबसे प्रश्न करते हैं कि उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? फोल्स। आप प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे थे सुख शांति के लिए कर रहे थे, आप प्राप्त कर लिए तो सुख शांति नहीं है, और बेचैन हो जाता है। तो ये अध्यात्म का काम है ना, सच्चा सुख देना, आनंद देना। और वो सुख भी रहता है ना तो पल भर का रहता है। साधारण मनुष्य सुख दुख के झूला पर झूलते रहता है, बस झूलते रहता है। आनंद तक पहुंच ही नहीं पाता है। आनंद तक समाधि के अवस्था से पहुंचा जाता है, ये ज्ञान से समझा जाता है। समझे? ये जो दिख रहा है ना संसार है, जब तक दिखेगा तब तक दुख रहेगा। ये सपना है। हाँ, सब सपना है, स्वप्न है। इसलिए इसको बोलते हैं माया। जो इसको जान लेता है ना वो मुक्त हो जाता है। जो इसको नहीं जाना ना वो सुख दुख के भौर में फंसते रहेगा। कारण कि उसके लिए सत्य है भाई, उसके लिए क्या है? सत्य है। सत्य, माया सत्य। हाँ, माया सत्य कैसे हो सकता है? माता पिता गुजर गए हैं, पहले थे अब न है। क्या हो रहा है? हम कैसे बन गए? मोछ डांड ही ऐसे उग गया। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कुछ माता पिता गुजर गया, अब उसमें माया था। माता पिता गुजरने के माया था तो आप सत्य मान रहते ना, सत्य मानते तो रहते ना हमेशा जी। नहीं, ये परिवर्तन होते रह रहा है, परिवर्तन होते रह रहा है। इसमें जो फंसेगा ना फसले रहेगा सुख दुख के झालर में, हाँ फंस जाएगा। कारण कि वो अनित्य है, समझे? वो हमेशा बदलते रहता है। तो खुशहाल जीवन कैसे जिए हम लोग? खुशहाल जीवन जो है ना स्वयं को जानकर ही जिया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। स्वयं को कैसे जानेंगे? स्वयं को जानेंगे साधना से, तप से, साधना, तप, वैराग्य, वैराग्य, हाँ ज्ञान, ज्ञान, अहिंसा का पालन करिए, सत्य हमेशा बोलिए। क्या होता है? योग व्यायाम ना, वैराग्य दूसरा चीज। वैराग्य मतलब हमारे अंदर राग उत्पन्न हो गया। बाहरी हमारा खुशी जो है ना बाहरी डिपेंड नहीं है, हमारा आंतरिक खुशी है। मतलब कि बाहरी चीज को हम लोग ना अपने ना अब संसार को समझ गए हैं, जान गए हैं कि यहाँ सब छल करने वाला है, ये वैराग्य है। संसार से मुंह मोड़ लेना वैराग्य। इस चीज से हमको हट के ना अपने आप पे स्वयं में स्थित हो जाना वैराग्य है। तो ये तो बड़ा कठिनाई है निकलना इसमें से। बिहार पुलिस की नौकरी, छोटे छोटे नौकरी, यूपीएससी जेई कुछ भी नौकरी ले रहे हैं, लगल है 8 साल 10 साल से। किस साल से? 8 से 10 साल से लगल है। और तब होता है छोटा सा नौकरी 50,000 40,000 की नौकरी के लिए, तो ओकरा में उतना साधना कर लेते हैं। वहाँ ना बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ इंद्रिय के वशीभूत रहते हैं। हमको लड़की मिलेगा, तिलक मिलेगा, 4 व्हीलर मिलेगा, गांव में अलगे मान मर्यादा, हम कहे फलना के ढकना के बेटा ऐसे हो गया, तो वहाँ तक कर लेते हैं, वहाँ दिख जाता है। यहाँ जब बारी आता था अटक जाते हैं कि बड़ी समय लगेगा। हाँ, कुछ दिखाइयो ना दे रहा है, कुछ दिखाई देना चाहिए कि हाँ इतना करोड़ मिलेगा, हाँ मोटा। हाँ, तो यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि दिखाई देगा आपको, समझे? स्वयं को जानना है, आपका तपाना होगा तब मिलेगा। बुद्ध भगवान जब ज्ञान प्राप्त करके आए ना, तो उनको चिचिरा भाई पूछ रहा है कि तू क्या प्राप्त कर लिया 12 साल में? और जो बोल रहे हैं कि इतना समय लगता है, बुद्ध भगवान 6 साल तपस्या की, अब महावीर भगवान 12 साल। हाँ, तो आप तो यही अभी जो बता रहे थे एग्जाम्पल कि नौकरी में जब इतना कर सकता है छोटा छोटा चीज़ के लिए, तो वो जो 12 चीज़ है तो उतना ना कर पाइएगा। वो ऐसा चीज़ है ना कि करने में ही आनंद है। आई जो है ना नौकरी वाला पढ़ते पढ़ते तबाह रहता है, होगा ना होगा, होगा ना होगा। लेकिन जानते हैं अभी रुकिए। तो बुद्ध भगवान जब आता है ना ज्ञान प्राप्त करके, तो देवदत्त पूछता है, घमंडी भाई रहता है उसे चेहरा, कहता है तू क्या प्राप्त कर लिया इतना दिन में? हमको देखो, पूरा घमंड में बोलता है, क्या प्राप्त कर लिया? कहते कुछ नहीं, केवल खोए हैं, अशांति खोए हैं, लोभ खोए हैं, लालच खोए हैं, ये सब खोए हैं, पाए कुछ नहीं है। ये सब खोना ही पाना है।
आप जब तक वासना में रहेंगे, लालच में रहेंगे, आपको सुख मिलेगा? बोलिए। नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, तो इसको खोना रहता है। इसको खोना है ज्ञान, इसलिए तब करना पड़ता है। आना तब फसल रही आपका चुनाव, फंसते रहिए लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष में, आप दुख पाएंगे। इसमें दूसरा का क्या, समझे? शांति से रहने के लिए और कोई उपाय नहीं है। और बोलिए, क्या पूछ रहे थे? बोलिए। चल जाएंगे शांति में, तो शांति तो साधना में तो करना, साधना करने से ऐसा थोड़ी कुछ नहीं मिलता है। करेला जैसे स्टार्ट करता है, आनंद मिलेला चालू हो जाता है। ये साधना के और लिए नौकरी में है ना कि नौकरी लगेगा तभी खुशी मिलेगा, पढ़ाई में तो मन नहीं लगता उसको। वो डायरेक्ट फले पर ध्यान दे ले रहता है, हमेशा सोचते रहता है नौकरी लगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हमेशा दुख में रहता है। वो सब जो फल देकर ही काम करता है वो दुख में रहता है, मिलेगा ना मिलेगा। पेड़ पौधा भी जो है, जैसे में आम के वृक्ष है, हाँ, तो समय से जो अपना कार्य वो करते रहता है, आपने दिखाइए प्रकृति चल रहा है। समय से कार्य करते रहता है। जब उसका समय आ जाएगा, जैसे बीज अलग है, अगर उसको जो समय आने के अनुसार जो महीना में उसको जब जो इसके पहले अगर पत्ता रहेगा तब पत्ता को हम लोग तोड़ेंगे, उसमें तब पत्ता खाएंगे तो लगेगा कड़वाहट। और जब समय आता है वो जब आम पकने का, जो भी मार्च अप्रैल जो भी पकता है जून जुलाई में, और वही फल खाते हैं तो वो मीठा होता है, लेकिन वो अपना कार्य करते रहता है। अपना जो समय के अनुसार जब अपना कार्य करते रहता है कि समय बीज इसमें मतलब फूल होगा, उसके बाद फल होगा, उसके बाद सब समय से होता है। तो उस समय हम लोग का भी, मनुष्य का यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए? कि जो साधना और जो बता रहे हैं, बैराग तो खैर होना बड़ी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? जो संसार में देख लिया कि दुख है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसको संसार में सुख मिल रहा है ना उसको बैराग नहीं हो सकता। जिसको जो संसार में देख लेता है ना कि दुख है उसको बैराग हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि पृथ्वी पर 95% बैराग नहीं है चांस। कुछ के छोड़ के यहाँ सब के मानिए कि दुखी है। ना, ये 1% होगा ऐसा। 1% बहुत हो जाता है, ओहू में पॉइंट भी चला जाएगा लगता है। 1% बहुत हो जाता है, समझे? ऐसे मानिए कि 10 लाख 1 करोड़ में एगो मान लीजिए। हाँ, 1 करोड़ में, समझे? 1 करोड़ में एगो। आज इतना डिप्रेशन में क्यों है? देखिए आंकड़ा उठा के, सब डिप्रेशन में, सब आत्महत्या करना चाहता है इसी के वजह से। हाँ, क्यों? आज क्योंकि उसके पास आत्म आज हर चीज टेक्नोलॉजी है, हर चीज सुख भोगने के लिए साधन है, फिर भी आत्महत्या करने के विचार क्यों? गरीब आदमी के ना, अमीर आदमी के बता रहे हैं। हाँ। जिसको बोलता है कि ये प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। तो कहाँ आत्महत्या करता है? वो तो पी खा के मौज में रहता है। वो आएगा, हाँ। एक बोतल चढ़ाएगा, कोई करता है जैसे ज्यादा कर्जा रात में ऐसे जैसे ज्यादा बिहान नींद आएगा, बिहान टूटेगा, फिर चल देगा, उठाएगा एगो लेबर थी, अब बस चल देगा अपना टाइम पर। आया बस सांझ के बस मारा एक थी, बस सुत गया, उसको क्या पता है? तो वही जो अधिक जो धनी मनी व्यक्ति है, वो बाल बच्चा है, वो जैसे में कोटा, आज के डेट में कोटा में क्यों आत्महत्या इतना हो रहा है? इतना आत्महत्या हुआ ना कि आत्महत्या इतना हुआ कि वहाँ पर टेस्ट बंद करना पड़ा, एग्जाम लेना बंद करना। इसलिए ना कि माता पिता प्रेशर जलवा के ना करवाना चाहते हैं कि हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़े। बच्चा को पढ़ना है तो ठीक है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो क्यों बलजोरी कर रहा है? है ना? उसको पहले संसारिक ज्ञान देना चाहिए था। संसारिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान दोनों जरूरी है, साथ। 2 पहिया से न चलता है गाड़ी जी, 1 पहिया से कैसे चलेगा? संसारिक आध्यात्मिक अगर दोनों आपके पास रहे, उसको बोलते हैं विद्या और अविद्या। अगर उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य को विद्या और अविद्या का दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अविद्या माया को बोल दीजिए, अविद्या परम को बोल दीजिए, समझे? परम का ज्ञान ही विद्या हुआ, परम ज्ञान। हाँ, माया का ज्ञान जो हुआ ना अविद्या हुआ। तो माया का ज्ञान रहेगा उसी ना, माया उसी तब ना निकलेगा संसार से, तैरेगा दम संसार पर, आना तो डूब के मर जाएगा, न तो ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी डूबेगा फिर उठेगा फिर डूबेगा, धराम पटकते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, अकुलायित रहेगा। ये बताइए कि जब पॉइंट में ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, हाँ, कौन पॉइंट क्या? मतलब 0, मतलब 100 में 1% में पॉइंट कहिए। हाँ। तो आखिर वो कैसे आखिर प्राप्त करेगा आध्यात्मिक ज्ञान और संसारिक ज्ञान? वो जो दशमलव वाला कल्चर में होना चाहिए ना। जिस दशमलव के बाद कल्चर मिल रहा है ना आपको अभी, ठीक है, हमको नहीं मिल रहा। हाँ, तो बनिए दूसरा के फिर में छोड़िए, ठीक है। नहीं, फिर आप कल्चर फिर दीजिए। नहीं, आप जब तक नहीं सुधार करिएगा ना, आप जब तक नहीं वैसा बनिएगा तब तक फिर अपने और कैसा इर्द गिर्द कल्चर विकसित कर सकते हैं? आपको बनना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कल्चर।
पहला पहला बात सुनिए, ऐसा सुनिए, कल्चर सुनिए। में घुसेगा आप तब यही वही कहना इसको आप यही पता कहना मिलेगा। चाहते हैं ना कि दूसरा कोई सब खराब है, हाँ कल्चर हमारे और नहीं है, तो हमको भी हम भी नहीं सुधर सकते हैं, बात ये है। हाँ मगर अभी आपको मिल रहा है ना, हम्म, आप बनिए, आप जब बन जाएगा ना तो आप भी अगल बगल निर्मित कर लेंगे कल्चर, समझे। सब यही सोचेगा कि हमारे अगल बगल कल्चर नहीं है तो कैसे होगा, होगा। आज जिसको कल्चर भी मिल जा रहा है वो कितना हो रहा है, हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको मिल रहा है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सोचे लगते हैं कि दूसरा के ऊपर। आप हम जब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक होगा, हम अगर ठीक ना रहेंगे तो कोई चीज़ ठीक नहीं रहेगा, समझे। हाँ, भारत में ऐसे होता था पढ़ाई, ये ना कि पढ़ा दिए जाओ, रट लो, बना के आ जाओ, ओको दो एग्जाम में। अभी तो वही ना रूल चल रहा है। काहे चला रहे हैं, आप पढ़ाइए बेटा बेटी को ऐसा, वही तो बता रहे हैं, कैसे आखिर पढ़ेगा। काहे नहीं पढ़ेगा। आप केवल रोटी के लिए पढ़ा रहे हैं, ज्ञान के लिए तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं। रोटी तो कैसे कोई भी कमा के खा लेता है, हाँ तो फिर ये तो बात क्यों, तो पढ़ाना जरूरी नहीं है। कोई भी यूट्यूबर मिलियन में कमा ले रहा है कुछ करके। रोटी तो कोई भी हाँ, पशु तो पक्षी भी पढ़ाई खा रहा पढ़ाया है, जाता है अपना मनुष्य के लिए, अपना जीवन तो चलाइए ले रहा है। पढ़ाई पढ़ाया जाता है सही अर्थ में मनुष्य बनने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को समझ- हाँ, ताकि जान सके, तैर सके ये सागर में, आनंद से रह सके। स्वयं को पहले समझिए, बिना स्वयं के समझे आनंद मिलेगा ही नहीं, और असंभव वही है। स्वयं को समझना वही है कि जो मतलब कि अष्टांग योग के फॉलो करिए, हाँ हाँ समझे। स्वाध्याय योग करिए, हाँ। गुरु जो है, संत मुनि ये सब जो है, उन सब की बात सुनिए, उसको फॉलो करिए, आचरण में लाइए, आचरण में लाइए, धीरे धीरे आनंद में होता है, आप समझ अपना जाएगा। आचरण लाइए, शरीर में जो भी हलचल हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, उस पर ध्यान देना उस है। पे रोकिए। सुख आ रहा है, रोकना नहीं है, ध्यान देना है। हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये है क्या, है। ये सब को जानना, ये सब को पकड़ना है, तब स्वयं को जान पाएंगे। सुख आ रहा है उसको देखेंगे, दुख आ रहा है उसको देखेंगे, आनंद आ रहा है उसको देखेंगे, देखेंगे ये क्या है, एनालिसिस करेंगे एक वैज्ञानिक की तरह, तब जान पाएंगे ओहो मामला ये था, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो अभी ठक ठक क्यों कर रहे हैं? अभी आखिर माता पिता जो और भाई बहन और पारिवारिक में है, तो उसको आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, तो उनको कैसे आप सिखाइएगा। आगे आप सीखिएगा तब ना जी, दूसरा नहीं, का आप- ठीक जब है, तक आप सीख नहीं लिए, सीखेंगे, आप सीख लीजिए हाँ। लिए, तब उसको कैसे सिखाइएगा। सीखेंगे तो सिखाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, और जब देखेंगे ठीक है, ना, आप सुनिए सीख लिए, सुनिए, तब अगला हम कैसे- बोल रहे हैं, हम जब सीख लिए तो हम प्रयास करेंगे कि वो भी मुक्ति के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, हाँ, ताकि जो हमको आनंद मिले हैं वो हमारे परिवार को भी मिले, समाज को सबको मिले। हैं, हाँ। तो हम तो पथ बता सकना है, हम बताएंगे, खूब मेहनत करेंगे, आ जाए, और जब नहीं आएंगे हाँ। तो फिर उनका फिर अपना भाग्य है, सबको का अपना चुनाव होता है, आप फोर्स पूर्वक नहीं बदल सकते, समझे। उनको वही चाहिए कि हम वासना में ही तृप्त रहें, संसार में ही तृप्त रहें, संसार से ही तृप्ति मिल रहा है, कोई चीज़ ऊंचा देखा ही नहीं है तो नहीं जाता, डर रहता है कि ऊंचा चीज़ हम देखे ना कि है कैसे जाए। तुम बोल रहा है कि महानंद हमको तो यही मिल रहा है, समझे। तो अगर सुधर गए ना बेटा से, उससे फिर आप कैसे, आपको जब मैच नहीं खाएगा तो कैसे रहिएगा वहाँ पे। यहाँ ये थोड़े रहता है कि हम जब हम जान गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो सबको कराना ही है। जो जिज्ञासु है वही हो सकता है। बुद्ध भगवान जब ज्ञान प्राप्त करके घर आए ना तो सबके ढेर सारा के मोच प्रदान कर दिए, ज्ञान प्राप्त से विभूषित कर दिए, सबको बन गया, समझे, उजाला बन गया, अपना प्रकाश बन गया स्वयं। तो घर पर आए, बोले कि इस घर का हम बेटा हैं, हमारे घर में ही सब ना रहेगा तो कैसे होगा, कुछ समझाए थे, फिर तो ना माने, फिर धीरे धीरे सब संग में आ गए। तो बात चुनाव का है ना, आप सोचते हैं कि हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बाकी सबका विचार अलग अलग है ना, सबको वही ना तो यही ना, सुनिए ना, विचार इसलिए अलग अलग है, सबके अलग अलग रस मिल रहा है, अलग अलग तो पहले इसको आंसर नहीं बताएं कि आज 5 गो उंगली है तो बड़ छोट कैसे है। बार छठ वही तो बता रहे हैं, चश्मा हारा पहने हुए हैं, अब हरे ना रुके, दिखेगा, हरा पहने तो वही ना हरा बता रहे हैं, जब दिखेगा। संसार हारा दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये बताएंगे कि हरा कैसे दिख रहा है, हरा कैसे दिख रहा है, चश्मा उतारेंगे, चश्मा पहने हैं तो वही ना बोलेंगे जो देख रहा है ना उसको देखना है भाई, तो ये उंगली के कैसे उतारेंगे हम। उंगली का नहीं उतारना है, अपने दिमाग चश्मा जो है, चश्मा का ना उतार रहे हैं जी, जो देख रहा है उसको ना उतार रहे हैं। चश्मा देख रहा था, चश्मा को उतारे हैं, ना कि संसार के उतार के फेंक दिए। संसार जो दिख रहा है ना उसको धरना है भाई, कि तू क्या क्या देख रहा है,
आप जो बोल रहे हैं आपको कलरफुल दुनिया दिख रहा है ना जी, हाँ। जानवर का नहीं दिखता है। नहीं दिखता। जानवर का कितना दिखता है, एक आध दो रंग दिखता है, सब जानवर का अलग अलग रहता है। उसको काला मनुष्य दिखेगा। हाँ बहुत सारा के। काला आप बताइए चमगादड़ के दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं, वो अपना प्रतिध्वनि से करता है। प्रतिध्वनि। तो सब जीव अलग अलग दिख रहा है, सबके लिए अलग अलग संसार, उसका वो जो है ना उस शरीर के प्रकृति के अनुसार हो रहा है वैसा। ये सच नहीं है जो आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। उनको आखिर गढ़ा गया, फिर गढ़ा प्रकृति गया भगवान नहीं ना उनको गढ़ा कि तुमको दिखेगा जब नहीं, है तुमको ही ऐसी नहीं, प्रकृति अच्छी से नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। रहे तब न बताए तो भगवान नहीं है क्या। फिर पहला बात तो जो शुद्ध स्वरूप है ना वो आप ही है। भगवान है कि नहीं, पहले हमको इसको आंसर दीजिए। आपको उत्तर मिलने से क्या होगा, आप वही अपना असली जानना वो चाहते हैं। कहानी जो बता रहे थे ना, अपना वही नमक हो जाएगा। वही बता रहे थे। हाँ। सुनिए, बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब आए दूगो शीश अलग अलग एक के साथ ना आया था। हाँ। बुद्ध भगवान जान गए ना, ये जानते थे कि खूब भगवान के पूजा करता है, खूब भगवान के विश्वास करता है, हम्म, खूब भगवान के विश्वास, खूब पूजा पाठ में लगल है। हाँ, हाँ, तो वो आके पूछता है, अपन विश्वास बढ़ावल चाहता है। हम्म, विश्वास भी खोखला ही था। हम्म, क्या था? खोखला। हाँ, पूजा तो कर रहा है वो अलग चीज है। विश्वास बुद्ध भगवान बोले ना, आप बताइए कि भगवान होते हैं कि ना होते हैं। हाँ, तो बोले कि ना होते हैं। अब तो वो पूरा दम पहले से आस्था था कि भगवान होते हैं, पूरा ओकर दिले टूट गया। अब वो अगर वो जानित रहता कि होते हैं तो प्रश्न करता। अब यहाँ देखिए, तो उसका दिल टूट गया, अब नाराज हो। अब दूसरा या भगवान का नाम मानता था, वो लोग भगवान ना होते हैं, अगर बोल देते हैं कि भगवान ना होते हैं तो बड़ा खुश, अगर आप बोल दें कि होते हैं बड़ा हो ही नाराज। बुद्ध को भी कहते तो कह दिया हाँ कि नहीं होता है, वो कह दिया हाँ, होता तो है। बात है ना कि होता है नहीं होता है आपका धारणा है, हाँ, आप जानते कुछ नहीं है, तो उसको जानना है। बोल देने से क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। बोल देने से कुछ नहीं होने वाला, आपको स्वयं जाना है, स्वयं चखना है स्वाद। समझ में रहा है? अपना चुनाव करना, स्वयं को जानना है। स्वयं अपना सब कुछ करना। वही जो स्वयं है ना मूल तत्व, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। और उसी से सारा चलायमान है, जिसको बोल रहे हैं ना कि है, उसी के कारण हो रहा है, आप ही के कारण हो रहा है। आप वैसा हैं, ऐसा सृष्टि है, आप बदल जाएंगे सृष्टि बदल जाएगा, समझे। फिर एक समय आके सृष्टि खत्म हो गया, क्योंकि सृष्टि तो है ही नहीं वास्तव में, काल्पनिक वर्चुअल, इसे स्वप्न अवस्था रहता है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते जाग जाओ, हम जाग गए, गहरी निद्रावस्था में सोए हुए थे। ये निद्रावस्था ही है, हाँ, समझे। राजा जनक के भी कहानी आता है ऐसे, वो राजा रहते हैं ना, स्वप्न अवस्था में सपना देखते रहते हैं कि पूरा भूख प्यास से तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। एगो जंगल में मांस के टुकड़ा मिला, ओकरा पर झपट्टा मार रहे हैं, वो भी गीत लेके भाग गया। पूरा एकदम भूख पे तड़प रहे, नींद टूटा, बचाओ बचाओ बचाओ, समझे, बचाओ बचाओ। सैनिक आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये हम यहाँ महाराज बन के पूरा महल में है, अभी तो कहाँ थे, भटक रहे थे भूख प्यास से, कहाँ भूख प्यास से तड़प रहे थे। अब कहें कि अब सत्य क्या है, अब तो हम कंफ्यूजन में हो गए, ये वाला सत्य है कि वो वाला सत्य है, आखिर दोनों लग रहा है सत्य है, सत्य है क्या। तो अष्टावक्र आए, बोले कि दोनों, बोले कि बताइए ऋषिवर कौन सत्य है, बोले दोनों सत्य ना है, सब असत्य है, झूठ है, समझे। तो आप जानिए स्वयं से, खाली सुन लेने से ना होगा, साधना करना पड़ेगा, ना तो खोए हुए रहे हैं हार मास के एथी में, शरीर में सब तो हार मास का ही शरीर है ना, खोए रहिए, फंसे रहिए। चीनी के जो है ना, चींटी के चीनी मीठा लगता है, मिठाई उसमें खो जाना चाहता है, सट जाता है, मर जाता है उसी में, वही बनना चाहते हैं। चींटी कीटाणु ये सब जो है जाता है रस लेने, वो रसे में सट जाता है, जहाँ गया ना वैसी है, वैसी सब के हाल होता है, अंत में रोता है भुखार पार के। समझ में आ रहा है? तो इस सृष्टि जो बोल रहा है ना कि है, उसी को पकड़ना है। आगे देखिए उसको, आगे जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन तो कर दिए, बाकी क्वेश्चन के पहले चिंतन मनन न किए कि भाई ये जो देख रहा है कौन देख रहा है, उसको पकड़िए कि रियल में है कि ना। टीचर पढ़ा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिए, ये बताइए आगे आप उस पर प्रैक्टिस किए कि नहीं किए। प्रैक्टिस किए तो वो बताएगा टीचर, तो समझ में आएगा। ऐसी पूछ रहे हैं, वो बताएगा भी तो ना समझ में आएगा, ना घुसेगा उतना, समझे। तो आगे देखिए कि जो पूछे जा रहे हैं ना वो सच में है कि ना है। वही तो देख के न पूछे। हाँ, देख के पूछे तो अच्छा बात है, जल्दी समझ में आएगा।
अनर जो बोले ना हम तो समझ में देख आएगा। के ना पूछे थे, हाँ, तो उसके अच्छा बात बारे है। में जान के आए थे। तो अच्छा बात है, वो चिंतन मन कर रहे हैं, अच्छा बात है, समझे। अब बोलिए, वही से होगा। समझे। हाँ, को कुछ कुछ तर्क जो ऐसा रहता है ना, स्वयं से भागना चाहता है कि हम साधना तब से भागना चाहते हैं, तो ये सब ढेर सारा तर्क देता नहीं। साधना तब से भागेगा तो वो होबे नहीं करेगा। हाँ, सत्य को प्राप्त करना है तो ये सब से भागना ना होगा। और साधने तब से होगा तो साधना मानने तब का के नाम पाने के लिए आखिर ये मोह माया के छोड़े पड़ेगा। तो ये कैसे मोह माया छूटेगा, ये पहले मोह बताइए। माया छोड़े का अर्थ ना होता है कि बीवी छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, समझे। केवल जानना होता है। आप जिस चीज में रस ले रहे हैं वो जान जाएगा कि खराब है, तो उससे विलग हो जाएंगे। हाँ, वो अपना है, हम अपना है, छोड़ना है इसमें क्या, जानना है केवल, समझे। ऐसे जब ना जानते हैं ना तो उस पर चढ़ल रहते हैं, जान गया। समझे। जानना है केवल, और कुछ ना करता। अच्छा थोड़े कि बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करके सब छोड़ दिए परिवार, नहीं, परिवार सब साथे आ गए, संग में पत्नी भी, सब कल्याण के मार्ग पर चले। उनका शादी हुआ था। उसका बेटा भी था राहुल। आपके तो था, समझे, वो भी सन्यासी बन गया। बताइए, हमको लगा कि तो आप पहले बनिए, कि सन्यास लिए आप पहले बनिए। ये ना देखिए कि हमारा अगल बगल ये है, चुनाव करना रहता है। वो अगल बगल है, वैसा चुनाव किया है। आप चुनाव करिए, आपको मिल रहा है ना जी, आप करिए, आपको तो मिल रहा है, अनुकूल वातावरण मिल रहा है। हम फिर रोने लगे, हमको कहाँ मिला। अगर वैसे करने लगेगा सब कोई, हमको तो कुछ नहीं मिला। हमको तो कुछ बताने वाला भी ना कोई कि ये करो वो करो, और ढेर सब विरोध में खड़ा, सब कोई विरोध में खड़ा। अब बताइए, तो इसका विरोध में है। जब तक विरोध में न रहेगा ना, जब तक आगे बढ़िएगा भी नहीं। एक्शन रिएक्शन होता है, न्यूटन थॉट्स ला। किसी को संसार में सुखे मिला, सुखे दुख मिला जरूरी है, तब जागेगा। हाँ, तब जागेगा। इसलिए दुख अच्छा है, इसलिए दुख अच्छा है। होना चाहिए रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। कोई सतावे वाला, कोई पैर खींचे वाला, तब तो जान पाइएगा कि ना ये जो संसार है वैसा नहीं है। अगर संसार है रहता तो सबके एक ही तरह से दिखता, सबके अलग अलग दिखता है। सबका मन भी अलग है, बुद्धि भी अलग है। प्रकृति के लिए हो रहा है सब, प्रकृति बदलाव हो रहा है। प्रकृति आपको अंदर केमिकल डाल दिया है ना, उसी के अनुसार आप सोच रहे हैं, आप मान रहे हैं कि यही सत्य है। नहीं, प्रकृति के गुण निकाल दिया जाता है। आखिर उसको क्या किया जाए तो? किसको? इतना जो बताएं प्रोसेस ना, उस सब में लगिए, जाइए शुरू से वीडियो देखिए, अभी बताएं इतना, यही काफ़ी है। अगर जितना बताएं उसी को अगर पकड़ लेना, उसी को केवल, बहुत है। पकड़ लिए हम। पकड़ना मतलब वो जान ही जाएगा। जितना भी कि देखे ना, कोई एक फार्मूला लेके पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझे। पकड़ लिए तो इस पर ध्यान चालू दीजिए। कैले है, सवेरे सवेरे चालू कर दिए। हाँ तो ठीक है, अच्छा है। साधना तब वो तो ठीक है, वो तो हो गया कि एक बार अच्छा से, मगर ये 24 घंटा होते रहता है। साधना तब चालू हो गया है। और उसको बाद क्या किए हैं कि जो संसार में सत्य क्या है, मार्ग शास्त्र पर पढ़ना चलना है। शुरू करिए, शास्त्र। हाँ, ये सबसे जल्दी प्रगति करेंगे आप, हाँ, समझे। सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी हाँ। तो पूरा नहीं चले हैं, हाँ। लेकिन धीरे धीरे चल। जितना ज़्यादा समर्पण होगा ना, जितना ज़्यादा जिज्ञासु होंगे ना, उतना ज़्यादा सीखेंगे। और एक डरना है, जो डरना बंद कर दिए पहले। जो डरना बंद ना किया जाता, वो बंद हो जाता है अपने से। हाँ, जब जान जाता है ना, यही ना बताए, बार बार बता रहे हैं। अंधेरा में रस्सी जो सांप दिखने लगता है तो डर उत्पन्न होता है, वही प्रकाश में देखें तो डर होगा नहीं। तो यहाँ डरना छोड़ना ना होता, वो अपने छूट जाता है। तो जानना है बस, क्या करना है, जानना है। और बोलिए, हमको वो बताया नहीं। कौन? बोलिए। 5 उंगली वाला। फिर बता दिए आपको, एथी हो रहा है, घुस रहा है। हम कितना बार बता चुके हैं कि वो जो दिख रहा है ना, आगे उसको देखना। चश्मा आप लगा लिए, हरियर है, कह रहे हैं कि हरियर दिख रहा है। बताइए हरियर कैसे दिख रहा है भाई? चश्मा से दिख रहा है। तो आखिर एक ही माता पिता के 3 4 बच्चा रहे, सब अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि अलग अलग प्रकृति के गुण है उसमें, अलग अलग प्रकृति के गुण है उसमें। किसी में अपने सत ये सब बता चुके हैं पहले, आप पढ़िए। सतोत्तम रज होता है, उसी के अनुसार नहीं बोलते। आप अलग माता पिता से न उत्पन्न हुए हैं, तो माता पिता जो उत्पन्न होता है वो एक थोड़े होता है।
सबके अलग बोली रहता है, नाक मुंह भी अलग रहता है, सिर्फ सेम थोड़े चेहरा- रहता है, सिर्फ सब चीज़ अलग चेहरा रहता है, थोड़ा-थोड़ा अलग। तो अलग तो रहेगा ही मामूली। तो वो आखिर एथी वो अलग रहता है, सब अलग अलग चल जाता है, तो कर्मों के अनुसार अपन वैसा हुआ होगा। क्या कर्म के अनुसार होता है? प्रकृति में कुछ चेंज हो रहा है, ये डाढ़ी जम गया, कर्म के अनुसार हुआ? नहीं तो कैसे जम गया? ऐसी प्रकृति डाल दिया, हार्मोन जम गया। कौन प्रकृति कौन है? हाँ, उसी को तो प्रकृति माया जो अभी बोलते देख रहे हैं, यही है हैं, ना। उसी को तो माया बोलते हैं। प्रकृति क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है सारा चीज वही प्रकृति है। जो बोल रहे हैं कि हम हैं, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, यही प्रकृति है। माया शक्ति है प्रकृति, ईश्वर का। ईश्वर। हाँ, ईश्वर कौन? वही जो आपका मूल तत्व है, ब्रह्म। समझे? आप जब जान जाएंगे तो मायापति कहलाएंगे। पूरा सारा चीज को जान गए हैं, विजय पा लिए हैं पूरे इंद्रियों पर, हर चीज पर। अब केमिकल से ना चलते हैं, प्रकृति से ना चलते हैं, अपना चुनाव करते हैं, तब चलते हैं। ऐसे ना कि कोई आया गुस्सा दिलवा देगा बोल के, आप गुस्सा हो जाएंगे, नहीं। लड़ाई झगड़ा इतना कर लेता है, वो तुरंत भर में कहेगा वैसे करके बस तुरंत भर में मारा पीट कर लेता है। हाँ, वो क्या, वो केमिकल से चल रहा है। हाँ? उतने भर रहा है। बस प्रकृति में हलचल हो रहा है। जैसे जानवर कैसे जंगल में लड़ता है, हाँ। बस वैसे ही है। वो जानवर का जो कुछ भी कर रहा है, खा पी रहा है, उसका निर्णय थोड़े है, उसे बनाया गया है उसको। वो चुनाव थोड़े कर सकता है कुछ भी। मनुष्य है जो एक चुनाव कर सकता है, इसलिए उसको वरदान माना गया। प्रकृति की यानी कि माया है। माया है, इसलिए ना बोल रहे हैं कि नहीं है। माया माया मतलब भ्रम, जो लग रहा है कि है वो है नहीं, जो आपको लग रहा है कि है वो है नहीं। नहीं। तो पशु पक्षी के है, जैसे में हर पशु के अलग अलग अथी दिया हुआ है कि तुमको शेर का है कि जिंदा मांस उसको शिकार करके खाना है, तो वही खाएगा वो, फिर दूध नहीं पिएगा, चाहे घास ना खाएगा। पशु के अगर गाय भैंस के दे दीजिएगा मांस खा लगी तो वो नहीं खाएगा। वो सब बनाया गया है, तो ये आखिर कौन बनाया है? प्रकृति। प्रकृति कौन है? और जो अभी देख रहे हो, जो वही अभी तो देख है। रहे हैं इसी को प्रकृति। प्रकृति में निरंतर बदलाव हो रहा है, ये बस हो रहा है रैंडम, कोई कर ना रहा है। क्या कोई शुभ चीज बोलना चाहिए।